मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ के राठौड़ों में जोधपुर राज्य की स्थापना राव सिंह ने की थी। पाली के क्षेत्र को मुसलमानों से बचाते हुए 1273 ईस्वी में राव सिंह की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद राव जोड़ा शासक बने। राव जोड़ा ने 1396 ईस्वी में गुजरात के जफर खां को हराया था। 1427 से 1438 ईस्वी तक राव रणबल ने शासन किया। 1426 से 1438 तक मेवाड़ और मारवाड़ के अपना आधिपत्य राव रणबल ने जमाए रखा था। मेवाड़ के सरदारों ने इनकी चहेती भारमली को अपनी ओर मिला लिया था और राव रणबल की हत्या करवा दी थी। इन्हीं राव रणबल ने अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ किया था। हंसाबाई ने मेवाड़ व मारवाड़ के बीच संधि करवाई थी। इसे आवल बावल की संधि कहते हैं। इस संधि के द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित की गई थी। हंसाबाई महाराणा कुंभा की दादी थी। राव जोधा का शासनकाल 1438 से 1489 ईस्वी का माना जाता है। राव जोधा ने ही मारवाड़ में सामंत प्रथा की स्थापना की थी और 1459 ईस्वी में जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। राव गांगा का शासनकाल 1515 से 1531 ईस्वी का माना जाता है। इनके पुत्र मालदेव के नेतृत्व में राणा सांगा के खानवा के युद्ध में अपने 4000 सैनिक भेजे थे। 1529 का सेवा गांव का युद्ध, ये युद्ध नागौर के शासक दौलत खां और राव गांगा के बीच में हुआ था। नागौर के शासक दौलत खां के साथ सहयोग राव गांगा के चाचा शेखा ने किया, तो राव गंगा ने अपनी तरफ से बीकानेर नरेश राव जेत सिंह को मिलाया। राव गंगा और जेत सिंह ने मिलकर के दौलत खां और शेखा को पराजित कर दिया था। राव मालदेव का शासनकाल 1531 से 1562 ईस्वी का माना जाता है। इनका राज्याभिषेक सोजत किले में हुआ था। इन्हें हसमत वाला शासक भी कहते हैं। राव मालदेव की पुत्री कनकाबाई का विवाह इस्लाम शाह शूर से करवाया था। हीरा बाड़ी का युद्ध जो 1533 में हुआ था, यह युद्ध राव मालदेव और दौलत खां के बीच में हुआ था। इसमें राव मालदेव ने दौलत खां को हराया था। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को सामेल जैतारण का युद्ध हुआ था। यह युद्ध शेर शाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। यह युद्ध पाली में हुआ। इस युद्ध में मालदेव हार गया था। इस युद्ध के बाद में शेर शाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध में जेता, कूपा व अखिराज सोनगरा मारे गए थे। शेर शाह ने मेहरानगढ़ में एक मस्जिद भी बनवाई थी। राव लूणकरण की पुत्री उमादे मालदेव की पत्नी थी, जो रूठी रानी के नाम से जानी जाती। उमादे ने अपना एकांत जीवन तारागढ़, खोसाना, गुरोज, अजमेर में पूरा किया था। रूठी रानी के नाम से पृथ्वीराज द्वितीय की पत्नी सुहावा देवी को भी जाना जाता है। मैनाल में इनका रूठी रानी का महल बना हुआ है। इन्होंने सुहावेश्वर शिवालय का निर्माण भीलवाड़ा मैनाल में भी करवाया था। रूठी रानी का महल एक जयसमंद झील उदयपुर में भी है, जो मेवाड़ महाराणा जयसिंह ने बनवाया था। इसका हवा महल भी कहते हैं। राव चंद्रसेन का शासनकाल 1562 से 1581 ईस्वी का माना जाता है। 1563 ईस्वी में लोहावट का युद्ध हुआ था। लोहावट का युद्ध राव मालदेव के पुत्र उदय सिंह व चंद्रसेन के बीच में हुआ था। इस युद्ध में उदय सिंह हार गया था। 1570 ईस्वी में चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ का अस्वीकार कर दिया और सिवाना चले गए। राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, तो मारवाड़ का पथ प्रदर्शक प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप नाम से भी जानते हैं। राव सूर सिंह 1595 ईस्वी में शासक बनता है। इसको अकबर ने 1604 ईस्वी में सवाई राजा की उपाधि दी थी। राव गज सिंह को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि दी। जसवंत सिंह राठौड़, जिनका शासनकाल 1638 से 1678 ईस्वी माना जाता है। शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। जसवंत सिंह का बड़ा भाई अमर सिंह राठौड़ शाहजहां के दरबार में चला गया था, क्योंकि अमर सिंह का राज्याभिषेक नहीं करके जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया था।
1644 ईस्वी में अमर सिंह राठौड़ ने मुगल दरबार के मीर बख्शी सलावत खां का मार दिया था। जसवंत सिंह की पत्नी महारानी महामाया का उल्लेख फ्रांस के लेखक बर्नियर ने भी किया है। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध गंभीरी नदी के तट पर हुआ था। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह व जसवंत सिंह राठौड़ की सेना को हराया था। महारानी महामाया के उलाहना देने पर महाराजा जसवंत सिंह शिवाजी के साथ मिलकर के मुगलों को भारत भूमि से बाहर करने की योजना बनाने लगे। 1659 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह गुजरात के सूबेदार बने। 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जमरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा राज्य घोषित करके इंद्र सिंह को राजा बनाया था। अवतार चरित्र रामचरित्र कथा राव अमर सिंह जी दोहा की रचना नरहरि दास बारहट ने की थी। नेह निधान व श्रृंगार शतक की रचना नवीन कवि ने की। जसवंत विलास की रचना निधान ने की थी। जसवंत उद्योग की रचना दलपति मिश्र ने की। नैणसी ख्यात मोहनोत नैणसी की रचना है। गीता महात्म्य सिद्धांत सार सिद्धांत बोध आनंद विलास अनुभव प्रकाश प्रबोध चंद्रोदय अपरोक्ष सिद्धांत सार भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। अजीत सिंह ने शमशान घाट का निर्माण करवाया था, जिसको जसवंत थड़ा कहा जाता है। राई का बाग व कल्याण सागर का निर्माण जसवंत सिंह की पत्नी ने करवाया था। जोधपुर के कागा बगीचे में अनार के पौधे काबुल के लगाए गए थे। जसवंत सिंह की छतरी जो एक कचहरी थी, ये जसवंत सिंह ने निर्मित करवाई थी। जसवंतपुरा जसवंत सागर और मंडौर की छतरियों का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। अजीत सिंह राठौड़ का शासनकाल 1707 से 1724 ईस्वी का माना जाता है। दुर्गादास ने बाघेली नामक महिला की सहायता से अजीत सिंह और रानियों को औरंगजेब से बचाया था और कालिंद्री मंदिर में छिपा दिया था। इसमें दुर्गादास की गोराधाय मुकुंद दास खींची ने सहायता की थी। वह मेवाड़ महाराणा राज सिंह सिसोदिया ने सहायता की थी। मेवाड़ का राष्ट्रगीत धूसा है। इस राष्ट्रगीत धूसा में गोराधाय का नाम भी आता है। आसकरण के पुत्र दुर्गादास दुनेरा के जागीरदार थे। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास को राठौड़ का यूलिसिस कहा है। दुर्गादास ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 वर्षीय युद्ध लड़ा था। यह युद्ध 1679 ईस्वी से 1709 ईस्वी का। 1707 में दुर्गादास की मदद से अजीत सिंह जोधपुर का शासक बनता है। 1709 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया था। अजीत सिंह ने दुर्गादास को अपने राज्य से निकाल दिया था। तब दुर्गादास मेवाड़ की सेवा में चले गए। राज सिंह ने अजीत सिंह की निकाले जाने के बाद में दुर्गादास को केलवा की जागीर दी थी। अजीत सिंह की पुत्री का नाम इंद्र कुंवरी था, जिसका विवाह अजीत सिंह ने फर्रुख सियर से करवाया था। इंद्र कुंवरी ने फर्रुख सियर की हत्या करवाई थी। इसके बाद इंद्र कुंवरी ने हिंदू धर्म अपना करके हिंदू युवक से शादी कर ली थी। अजीत सिंगरा कहिया दूहा गज उद्धार निर्वाण दूहा दुर्गा पाठ भाषा गुण सागर अजीत चरित्र की रचना अजीत सिंह ने की थी। फतेह महल घनश्याम जी का मंदिर मंडौर के जनाना महल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सिंह के पुत्र भक्त सिंह ने 1724 ईस्वी में अजीत सिंह की हत्या कर दी। महाराजा विजय सिंह 1752 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक शासन किया। वीर विनोद को लिखने वाला कवि श्यामल दास विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहता था, क्योंकि विजय सिंह पर इनकी एक पत्नी गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था। 10 सितंबर 1790 ईस्वी को डंगा का युद्ध हुआ था। डंगा का युद्ध विजय सिंह और सिंधिया के सेना नायक डी ब्रोइन के बीच में हुआ था, जिसमें विजय सिंह राठौड़ हार गया था और फिर इसने सांभर की संधि की थी। इसके बाद मानसिंह शासक बना, जो 1803 से 1843 ईस्वी तक शासन किया था। इसने मान पुस्तकालय की स्थापना मेहरानगढ़ के किले में की थी। मानसिंह के बाद महाराजा तख्त सिंह शासक बना। इसका शासनकाल 1843 से 1873 ईस्वी का माना जाता है। जसवंत सिंह द्वितीय का शासनकाल 1873 से 1895 ईस्वी का माना जाता है।
जसवंत सिंह द्वितीय के समय एक नन्ही भक्तन नाम की औरत का विशेष प्रभाव था। जसवंत सिंह द्वितीय दुर्ग की डोडी पर इसका स्वागत किया करता था। नशे में डूबे हुए जसवंत सिंह इस नन्ही भक्तन की पालकी को कंधा देता हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा तो इन्होंने इसकी भर्त्सना की और इसको नर के पशु के समान बता दिया था। इस अपमान का बदला नन्हे भक्तन ने स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर देकर के लिया था। जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने जुबली कोट जोधपुर का निर्माण करवाया था। सरदार सिंह का शासनकाल 1895 से 1911 ईस्वी का माना जाता है। बॉक्सर युद्ध हुआ था जिसमें चीन में मारवाड़ की सेना सरदार सिंह ने भेजी थी। मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान अंग्रेजों ने सरदार सिंह को दिया। वो चीन की 4 तोपें भी सरदार सिंह को दी गई थी। उम्मेद सिंह का शासनकाल 1923 से 1947 ईस्वी का माना जाता है। चीतर पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। गज सिंह द्वितीय, इनको मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं। 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति निधि इंटेक की स्थापना गज सिंह ने की थी। इन्होंने रामदेवरा तक पैदल यात्रा की थी। पानी बचाओ आंदोलन भी इन्होंने भाग लिया था।